और फिर उसके बाद आगे मजीद ये तय किया जाता है कि क्या उस तौहीन अदालत का सामना करने वाले जो मुल्जिम हैं उसके खिलाफ जो है वो मजीद आगे कार्रवाई बढ़ानी है या तौहीन अदालत का जो नोटिस है उसको वहीं पे ख़त्म कर देना है। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जितने भी हमने केसेस कवर किए उसमें अमूमी तौर के ऊपर हमने ये देखा कि जब भी अदालती कार्रवाई शुरू होती थी कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब मुल्जिम हैं या जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है वो किधर है, तो फिर वो कंटेमनर जो है वो उठ के रोस्टम के ऊपर आता था या वकील के साथ एक साइड के ऊपर खड़ा हो जाता था और फिर उसके बाद अदालती कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाती थी। इन दोनों समातों में हम ये देख रहे हैं कि ना ही इस मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से ये पूछा गया कि इमरान खान यहाँ पे हैं या वो अगर रोस्टम के ऊपर आ जाएं। पिछली समात के ऊपर भी इमरान खान जो है वो इंतहाई आराम के साथ अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे रहे। आज की जो अदालती कार्रवाई है इसमें भी इमरान खान कोर्ट रूम के अंदर खड़े नहीं हैं बल्कि अपनी नशिस्त के ऊपर आराम से बैठे हुए हैं और इस पूरी अदालती कार्रवाई को देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इन ऑब्जर्वेशन से ये बिल्कुल दो टोक अंदाज में ये महसूस हो रहा है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के इस दूसरे तहरीरी जवाब से भी मुतमईन नहीं है। और साथ ये भी जुमला आया है अदालत की जानिब से कि इमरान खान मुसलसल धमकी आमेज बयान का दिफा कर रहे हैं। आपको इस मामले की संगीनी का अंदाजा नहीं है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो धमकी आमेज अल्फाज थे जहां से। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन दे रही है उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये भी कह रही है कि जो ज़ेरे समात मुकदमा है उसके ऊपर जिस अंदाज में कमेंट किया गया ये दर हकीकत अदलिया को दबाव में लाने की एक कोशिश है और जो इंसाफ की फराहमी का प्रोसेस है उसको मुतासर करने की एक कोशिश की गई जलसे जुलूसों के दौरान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अदालती कार्रवाई के दौरान आज ये भी कहा है कि आपने अपने तहरीरी जवाब में ये लिखा है कि अगर खातून जज की जो फीलिंग्स हैं या उनके जो एहसास हैं अगर वो मजरूह हुए हैं तो उनको इसके ऊपर नदामत का या पछतावे का इजहार करने में अच्छा जहां से एक बड़ा